वेल बच्चों, आपको पता है कि हम लोग 29th को जो है वो 500 एमसीक्यूज करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि सर आप कैसे एमसीक्यूज करवाने वाले हो, जो लेवल क्या होंगे क्वेश्चंस के, और कौन कौन से टॉपिक आपके कवर होंगे। अगर मैं कह रहा हूं ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो क्या इसमें डाइजेशन होगा या नहीं होगा, उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। 12 अलग अलग प्रकार के जो है हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं जी। बिकॉज अक्सर ये देखने को मिलता है कि ऑनलाइन जो भी टेस्ट होता है उसमें 1.5 घंटे में 25 सवाल या 50 सवाल करवाया जाता है। हमारे को इफिशियंसी पर काम करना है, हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना है जी। अब मैं 500 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, कैसे करवाऊंगा, कौन कौन से लेवल के क्वेश्चंस होंगे, सारे में एग्जांपल लेकर आऊं। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूं कि आपका टाइम वेस्ट हो। आप लोग अपना टाइम इन्वेस्ट करो। जब आप इन्वेस्ट करोगे ना तो कुछ ना कुछ आपका आउटकम निकलता है जी। तो पहले मैं आपको शेड्यूल बता देता हूं कि भाई आपकी सेशन ये कब चलने वाली है। तो 29 अक्टूबर को, जो कि संडे का दिन है, शाम को 6 बजे ना पोल बेस्ड आपका ये पेपर होने वाला है। अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास पे 1 रुपया भी नहीं देना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाके सिर्फ आपको एनरोल करना है, और एनरोल करने के बाद हैशटैग कमेंट सेक्शन में एनरोल्ड ये लिख देना, मतलब मैं समझ जाऊंगी भैया तुमने एनरोल कर लिया है जी। ठीक है, तो एनरोल करने से पहले पहले रुक जाओ, हम लोग कौन कौन से यहाँ पे चैप्टर से एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे डाइजेशन को नहीं छुआ है। क्यों नहीं छुआ है? बिकॉज अभी सिलेबस में नहीं है। तो ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड्स, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, न्यूरल और हमारे केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन, हम लोग इन 6 चैप्टर से मिला के 500 एमसीक्यूज करेंगे पोल बेस्ड। अब देखो किस किस टाइप के आप एमसीक्यूज करवाने हो, थोड़ा ये तो बता दीजिए आप। आइए, सबसे पहला जो हमारा टाइप होगा क्वेश्चन का, वो होगा हमारे पास अरेंजमेंट बेस्ड। मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे दिया गया है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज करेक्टली ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द लार्ज टू स्मॉल। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को डिलीट किया है। लेकिन लोकोमोशन से वो लोग ऐसा सवाल बना सकते हैं कि छोटा कौन सा स्ट्रक्चर और बड़ा स्ट्रक्चर कौन सा है जी। तो आपके अरेंजमेंट बेस्ड जो है ना मुन्ना, ये आपको पढ़ना है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं जी। ठीक है, इसके लिए चाहे वो तुम पीडब्ल्यू के हो, तुम आकाश के हो, चाहे वो एलन के हो, तुमने थ्योरी तो पढ़ी है ना, तुमको सिर्फ आगे प्रैक्टिस करना है यहाँ पर। ओके, फ्री प्रैक्टिस है, इस टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले। ये तो पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप हो गया सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जी। ओके, सिंगली सिर्फ आपको एक स्टेटमेंट ढूंढना है कि कौन सा स्टेटमेंट तुम्हारा करेक्ट है या तुम्हारा इनकरेक्ट है जी। सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड और तुम्हारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड, 2 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, तो हम लोग केटर करने वाले हैं। थर्ड बेटा हम लोग यहां पे पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस में बेसिकली क्या होगा ना, जैसे कि एक सवाल यहां पे लिखा हुआ है कि ब्लड प्रेशर इन द मेमेलियन एओर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। अब देखो ये कार्डियक साइकिल से क्वेश्चन बनाया गया है कि नहीं? तो ये कब होगा जी? जब तुम्हारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल, जब तुम्हारे पास ब्लड को पंप करने वाला है ना। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, मतलब अगर कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होगी तभी तुमसे ऐसे सवाल बन सकते हैं जी। आइए, और कौन से टाइप के क्वेश्चन है जी मुन्ना? अब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे कुछ डायग्राम के फॉर्म में भी बन सकता है ना। केमिकल कोऑर्डिनेशन में है ना, तुम्हारे पास इस तरीके के डायग्राम बनते हैं कि पहले एंटीरियर प्यूडरी स्टिमुलेट करेगा, तो उसके बाद ऑर्गन्स खुद के हार्मोन्स निकालता है, तो वो सारे एक्शंस है ना। इस प्रकार के आपके क्वेश्चंस बनेंगे। फिर सर आपके कैसे क्वेश्चंस बनेंगे जी? आपके साइड बेस्ड क्वेश्चंस बनने वाले हैं। देखो ये पेपर में सवाल जरूर आएगा, डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल, मीडियल, मीडियन, है ना। तो ये साइड बेस्ड क्वेश्चंस भी, जैसे कि लोकोमोशन में होता है ना कि पटेला कहां पे प्रेजेंट है, डॉर्सली प्रेजेंट है या वेंट्रली प्रेजेंट है। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर डॉर्सली प्रेजेंट है। भाई नी कैप कहां पे? वेंट्रली ना, आगे की ओर है। तो साइड बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोग ये करने वाले हैं 29 तारीख को जी। ठीक है, और कैसे सर सवाल कराओगे जी? मैच द कॉलम एज यूजुअल है, पेपर में आता है, हमको ही पता है। तो मैच द कॉलम बेस्ड अपन क्वेश्चंस करेंगे जी। फिर बेटा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तुमको ह्यूमन फिजियोलॉजी में कोई न्यूमेरिकल नहीं करवाता है, मैं करवाने वाला हूं। क्यों? क्योंकि एम्स में ऐसे सवाल बने हुए हैं, जैसे कि नीट में आ भी सकता है। तुमने देखा ना 5 लीटर वाला क्वेश्चन, वही सवाल को देखो कैसे मॉडिफाई कर देंगे यहां पर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कार्डियक आउटपुट इन द लीटर पर मिनट ऑफ द हार्ट। उसका स्ट्रोक वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 0.07 लीटर, और बीटिंग जो है वो तुम्हारा 90 पर मिनट निकल रहा है। तो कार्डियक आउटपुट वाला फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे, ठीक है ना, वो वाला फॉर्मूला आगे तुम्हारे यहां से सवाल सॉल्व होने वाला है। तो ये मैं भी इसका आंसर नहीं बताऊंगा, वरना सर आपने पूरा क्वेश्चन डिस्क्लोज कर दिया। ये भी टाइप के तुम्हारे एमसीक्यूज बनेंगे। सेम तुम्हारे एक्सक्रीशन में ऐसे सवाल बनने वाले हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर्ली। फिर ब्रीदिंग में आपको पढ़ना पड़ेगा। ब्रीदिंग में जो है ना, एटमॉस्फेरिक एयर में तुम्हारे पास PO2 का लेवल क्या रहता है, ये सब पढ़ना पड़ेगा जी। फिर बाद में ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड क्वेश्चंस, ओके, कि कितने कौन कौन से स्टेटमेंट मेरे ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट मेरा फॉल्स है, वो भी हम लोग यहां पे कवर करने वाले हैं जी। आइए, फिर असर्शन रीजन बेस्ड, कॉमन सी बात है सर, अगर आप प्रैक्टिस ले रहे हो तो आपको तो करवाना ही पड़ेगा, तो वो भी पूरा असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड है जी। ओके, फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस जी, है ना। जैसे कि अभी तो ईयर जो है और मेरा आईज है वो निकाल दिया है, लेकिन आपके पास रिफ्लेक्स आर्क है ना, तो वहां से डायग्राम वाला सवाल बन सकता है जी।
तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी अपन बच्चों करने वाले हैं इसके अंदर जी। उसके बाद हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। अब ये रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में गौर फरमाना। अगर तुम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखोगे या तुम बॉडी फ्लूइड्स देखोगे तो वहां पे ना तुमको रिएक्शन वाले बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना। तो वो रिएक्शन बेस्ड, इवन तुम अगर देखोगे तो एक्सक्रीशन में रिएक्शन वाले सवाल मिल जाएंगे। तो हम लोग जितने भी रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस है वो भी सारे हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं जी। इसके बाद कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग करने वाले। कंडीशन का मतलब क्या, ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत बनता है। जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसको सैंपल दिया गया 2 मसल का, मसल ए और मसल बी। मसल ए जो था उसमें स्टार्टेशन नहीं था और मसल बी में स्टार्टेशन था, लेकिन दोनों मसल्स तुम्हारे इनवॉलेंट्री। तो बताओ मसल 1 और मसल 2 कौन सा है ना। ऐसे कुछ क्वेश्चन तुम्हारे बन सकते हैं जी। तो ये तुम्हारे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो ये भी तुमको करवाया जाएगा जी 29 तारीख को जी। तो ये मैंने बस बहुत ही कम झलक यहाँ पे दिखा रहा हूं, और भी टाइप के इसमें क्वेश्चंस है तुम्हारे होमोलोगस एनालोगस बेस्ड क्वेश्चंस कि कौन सा करेक्ट है, मैच करो, है ना। तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस है, 500 सवाल है, बहुत मजा आने वाला है। एनरोल कर लो और कमेंट सेक्शन में #एनरोल्ड एंड तैयार, हम सर रेडी है। एक्साइटेड हो बेटा? बहुत मेहनत लगती है कि एक सवाल बनाने के लिए, बहुत हमारी टीम लगती है इसके अंदर कि नए नए ऐसे क्वेश्चंस बनाओ कि जो कि पूरे इंटरनेट पे ना मिले, है ना। तो ये हमारी हार्डवर्क है, तुमको सिर्फ आके प्रैक्टिस करना है पोल बेस्ड। और इसके लिए हम लोग रिवॉर्ड भी रखने वाले हैं। जो टॉप 10 विनर्स होंगे ना उनको हम Amazon वाउचर मेरे तरफ से मैं देने वाला हूं, ठीक है। तो आप लोग एनरोल कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करवा दो यार, मचा देंगे अपन 29 को। ओके, शाम को 6 बजे, संडे का दिन है तो कोई बहाने नहीं चलने वाले तुम्हारे भी। ओके, अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास पे अपन करने वाले हैं जी ये। ओके, तैयार हो चुके हो? तो ये सारे टाइप के अपन क्वेश्चंस करेंगे। कैसा लग रहा है थोड़ा कमेंट में इसके बारे में बताना। एक बहुत इंपॉर्टेंट है जी मुन्ना, 28 अक्टूबर को जो है, जो आपका अनअकैडमी पर एक ऑफर चल रहा है। अगर आप प्लस या आइकॉनिक लेते हैं तो आप लोग को इस प्राइस में आपको मिल जाएगा जी, ठीक है। 25% आपको ऑफ चल रहा है जी। इसके लिए आप लोग जरूर से कोड यूज कर सकते हैं बायोलॉजी लाइव इसमें एनरोल करने के लिए। और साथ साथ में आपके पास सुपर 30 टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो गोइंग ऑन, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग एनरोल कर सकते हैं जी। ओके, आई होप कि तुम लोग इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड रहोगे। एक्साइटेड हो? कमेंट सेक्शन भरना चाहिए यार। ओके, बहुत मेहनत लग रहा है बच्चों यार, मचाना यार, कुछ तो अलग करना है यार। इससे तुम्हारा जो डर है ना अंदर का वो भाग जाएगा। थियरी तो पूरी जनता पढ़ रही है, लेकिन प्रैक्टिस भैया बहुत कम टीचर्स करवाते हैं, और कुछ लोग तो भैया उनका सिलेबस ही मई में खत्म होता है। नहीं, मैं जानता हूं कि आप में से मैक्सिमम बच्चों का ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ के हो गया है, तो आप लोग आओ और अपना चेक कर लो कि तुम कितने पानी में हो जी, ठीक है। एक्साइटेड? मिलते हैं अपन 29 तारीख को शाम को 6 बजे। अपने दोस्तों को भी तुम शेयर करो, हर एक बच्चा एटलीस्ट 2 बच्चों को शेयर करेगा। मतलब तुम्हारे जगह से ना तुम्हारे को मिला के 3 लोग आने चाहिए, ठीक है। बहुत मेहनत से भाई सवाल बना रहे हैं हम लोग, 6 से लेके 8 बजे या 9 भी बच सकता है जी। देखो, इसमें तुमको एग्जैगरेट नहीं होना है, तुमको सैचुरेट नहीं होना है। बहुत मजा आएगा, अपन हंसते खेलते पोल में करेंगे ना, तो तुम्हारा रैंक ऊपर नीचे करेगा, तो तुम लोग ध्यान से करोगे, है ना। मिलते हैं अपन अगले वीडियोस के अंदर, अगले सेशंस के अंदर। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। कोई भी दिक्कत रहेगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। बाय बाय।